Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we will talk about Vodafone Idea Limited. बट स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर जैसा कि आप लोगों को मैंने कॉन्स्टेंटली अपडेट किया है कि इस कंपनी के अंदर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर के टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लड़ाई चल रही है। वोडाफोन आइडिया से ही नहीं बल्कि जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़ हैं, एयरटेल हो चाहे टाटा टेली सर्विसेज हो, जियो को छोड़ करके इन सभी की एक लड़ाई चल रही है कि एजीआर कैलकुलेशन में कोई ना कोई गलती है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या एग्री कर चुका है? क्या उसको लगता है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की जो कैलकुलेशंस पेश करी गई हैं उसके द्वारा उसमें कुछ गलती है? अगर ऐसा नहीं लगता है तो मैं आपको एक आर्टिकल के ज़रिए एक डेटा शो करूंगा। उस डेटा को देख करके आप खुद भी रियलाइज़ करोगे कि हाँ, इंटरनली शायद भारत सरकार को लगने लगा है कि उसके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर कोई ना कोई एरर जनरेट खुद उसकी तरफ से उसकी साइड से हुई है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूंगा कल की सिचुएशन को। तो कल अगर आप देखें तो कल 25 ऑफ फरवरी 2021 को ओपन हुआ था 11.52 के ऊपर एंड देन 11.46 का लो बनाता है और 11.83 का हाई बनाता है। अगर आप लोअर प्राइस बैंड देखें तो 10.31 का लगा था और अपर प्राइस बैंड 12.59 का लगा था। अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखें तो 11.64 के ऊपर हुई थी कल, और आज की क्या सिचुएशन है आपको अच्छे से पता है। अगर आप कल देखें तो 1.66% ऊपर जाके क्लोज किया था अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 11.45 के रिस्पेक्ट में। कल टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड करता है बीएससी के ऊपर 54.5 मिलियन यानी 5,45,29,731 क्वान्टिटीज़ ट्रेड होती हैं और 29 और 30% के बीच में डिलीवरी उठाई जाती है। एनएससी के ऊपर अगर आप डेटा को देखेंगे तो एनएससी के ऊपर 20,59,17,447 क्वान्टिटीज़ ट्रेड होती हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो 35.68% डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टोटल मार्केट कैप है बेसिकली आप देखें तो 11.85 का हाई बनाता है एनएससी के ऊपर और लो बनाता है 11.45 का, जो कि उसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है 11.50 की ओपन प्राइस के बाद। मार्केट कैप देखें तो वोडाफोन आइडिया की आज की डेट में है 33,500 करोड़ रुपए के आसपास। ओके, अगर आप कल के दिन का ग्राफ देखेंगे तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं, कल का है ये ग्राफ, और लास्ट के 5 डेज़ का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं 10 और 12 के बीच में फ्लक्चुएट किया है। ओके, तो कल के दिन की सिचुएशन को अब तो हो चुका। अब आपको बताता हूँ कि बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ के अकॉर्डिंग या उसकी एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट आइज 6,200 करोड़ इन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज फ्रॉम भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया बाय March 31, 2021। आप इसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि भारती एयरटेल जो है वो 2600 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया जो है 3650 करोड़ रुपए जो है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के रूप में 31 मार्च 2021 को पे करेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो अपने रिमेनिंग एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 10% 1 मार्च 2021 से पे 1 मार्च 2021 से और 31 मार्च 2021 के बीच में पे करेंगी। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि हर साल की मार्च के मंथ में 1 और 31 के बीच में इनको 10% पे करना है। तो इस आर्टिकल के मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि भारती एयरटेल को 2600 करोड़ पे करना है और वोडाफोन आइडिया को 3650 करोड़ रुपए पे करना है। तो यहाँ पे यहीं पे हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि
क्या वोडाफोन आइडिया के पास जो रिमेनिंग ड्यूज अमाउंट है AGR का, उसका 10% निकालेंगे तो क्या 3650 करोड़ रुपए आएगा? आपको लगता है ऐसा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। 5000 समथिंग करोड़ रुपए की एस्टिमेशन कुछ दिन पहले करी जा रही थी और आज 3650 करोड़ रुपए की एस्टिमेशन करी गई है बिजनेस स्टैंडर्ड की इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ था मेरे माइंड में, जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं इस आर्टिकल को पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको खुद ही यकीन हो जाएगा। Bharti Airtel and Vodafone Idea may have to share out around 2,600 crore rupees and 3,650 crore rupees respectively of their adjusted gross revenues before March 31st, 2021. This is because the Department of Telecommunication is of the view that the companies have to pay 10% of the outstanding dues on the day of Supreme Court judgment on September 1st last year, when it gave the telecom firms 10 years to pay their adjusted gross revenue dues. ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि भारत सरकार क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन टू द पॉइंट गाइज, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, अभी भी भारत सरकार की जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है और वोडाफोन आइडिया या भारती एयरटेल या टाटा टेली सर्विसेज हैं, ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ के अंदर जो एरर है, बेसिकली जो अर्थमेटिकल एरर है, उस एरर को पॉइंट आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल किया है। उसके ऊपर अभी भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया है। वो फैसला जो है मार्च 31 से पहले आ जाने की पूरी उम्मीद है। इवन मार्च का मंथ शुरू हो उससे पहले भी आ सकता है, राइट। तो ये अभी अपडेट नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट से। इससे पहले इस तरीके से ये ड्यूज़ अमाउंट का लिखा जाना दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा करता है। वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों तक शेयर किया। तो गाइज़, फंड रेजिंग को लेकर के कंपनी के जो मैनेजमेंट है कंपनी का, बेसिकली वो कोशिश कर रहा है और 28 फरवरी से पहले कोई भी अपडेट आती है तो आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो है आप ये न्यूज़ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इसके अलावा भी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं बताने के लिए, जिसके ऊपर अभी आपसे जिसके ऊपर रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, कनेक्टेड रहना है, हर चीज़ को सुनिए, समझिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करिए। सो वोडाफोन आइडिया इज़ गोइंग टू सर्वाइव। इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव ओनली, बट इट विल रॉक, ऐसा मुझे लगता है। So let's see what happens in the future. So I would like to terminate my talks right here in this video. This is all what I wanted to share to all of you guys. So अगर आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है तो आप इसको लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, आपको किसी दोस्त को ओपन कराना है जो स्टॉक मार्केट में नया है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।